हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि हमको लोड शेड्यूल जो होता है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। ये कमेंट भी देख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो इसी पे मैं वीडियो बनाया हूँ। इसी में पूरा डिटेल्स में आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। शेड्यूल क्या होता है, लोड शेड्यूल के हिसाब से ही डीबी ड्रेसिंग होता है। उसमें बहुत सारा कुछ होता है, क्या होता है नहीं होता आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मन में कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे भी आगे कमेंट कर सकते हैं। फॉलो नहीं किए हैं तो उस पर फॉलो कर ले, स्क्रीन पे चल रहा है इंस्टाग्राम ID। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये शेड्यूल है डीबी का, जो डीबी ड्रेसिंग होता है उसी का ये शेड्यूल है। तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे कि इसको कैसे देखा जाता है और इसके हिसाब से ही डीबी ड्रेसिंग होता है। इसमें सारा कुछ लिखा है डीबी के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये डीबी का नंबर है, ये देख सकते हैं DBP6LTG03। ये हमारा नंबर है डीबी का। क्योंकि ज़्यादा डीबी होता है तो पता नहीं लगता, ये नंबर देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसी डीबी का ये शेड्यूल है। और इसमें जो ये देख सकते हैं 40 एम्पियर का TP MCC भी है। ओके, इसमें पूरा डिटेल हर चीज़ के बारे में इसमें बताएंगे। और 2 सेक्शन का है, ये देख सकते हैं सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2, 2 सेक्शन का है। सेक्शन होता है ELC भी इसमें होता है, इसके हिसाब से ही सेक्शन बनता है। क्योंकि जो सेक्शन का न्यूट्रल है उसी सेक्शन में डाला जाता है, इसलिए सेक्शन अलग अलग होता है। ये देख सकते हैं 40 एम्पियर का है और ये भी 40 एम्पियर का है, 4 पोल। ये देखिए लिखा हुआ है 4 पोल, 40 एम्पियर 4 पोल। ये भी है 40 एम्पियर 4 पोल का। और ये जो है ब्रेकर नंबर होता है, ये देख सकते हैं ये हमारा ब्रेकर का नंबर है। ओके, और ये पूरा ब्रेकर का नंबर होता है। इसमें स्टिकर लगा हुआ होता है ब्रेकर के पास। और ये जो हमारा है ये R1Y1, ये जो हमारा फेरुल इसी के हिसाब से डलता है। ये देख सकते हैं R1 है तो R1 का ही इसमें फेरुल डलेगा, और Y1 है तो Y1 का ही डलेगा, और B1 है तो B1 का डलेगा, R2 का डलेगा। इसी तरीके से जितना भी है ये फेरुल नंबर है। लोग बोलते हैं फेरुल क्या होता है, इसी के हिसाब से फेरुल डाला जाता है। इससे ये पता लगता है कि हमारा जो सर्किट है R1 का सर्किट कहाँ जा रहा है। इससे हमको खोजने में आसान हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो इससे खोजने में आसान होता है, इसके लिए फेरुल डालते हैं। ओके, ये देख सकते हैं पूरा ये हो गया। इसके बाद ये देख सकते हैं MCCB RTG। ओके, ये जो हमारा है MCCB का कितने एम्पियर का है उसमें लगा, उसके बारे में ये बता रहा है। 16 एम्पियर का है। ये देख सकते हैं हमारा ये 16 एम्पियर का है, ये उसके बारे में हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं वायर MM, मतलब कितने MM का वायर है इसके बारे में ही बताएगा। यहाँ लिखा है केबल साइज, ये वायर का है 2.5 mm का, इसमें सारा वायर आएगा। ये देख सकते हैं ये हमारा 2.5 का वायर आ रहा है, ये उसके बारे में इसमें बता रहा है। और R1 जो हमारा है, R1 ये कहाँ जा रहा है इसके बारे में इधर बताएगा। यहाँ लिखा है लाइट, ये लाइट का वायर है। और ये जहाँ जा रहा है ये जगह का नाम होता है, मतलब जो रूम या कुछ भी होता है ये जहाँ जाता है उसी का नंबर होता है। ओके, ये भी देख सकते हैं दूसरा भी जो है, ये भी जहाँ जा रहा है NOC रूम जो है ये लाइट उसमें जा रहा। ओके, और ये देखिए ये भी लाइट है, ये भी जहाँ जाएगा ये उसी के बारे में डिटेल, मतलब जो जगह पे हमारा पॉइंट है, लाइट है या कुछ भी है तो उसके बारे में ये जगह बताता है कि ये फलाना जगह पे है। अगर कोई रूम है तो रूम के बारे में बताएगा, या टॉयलेट या बाथरूम या कहीं भी जा रहा तो उसके बारे में यहाँ पूरा आपको बताएगा। ये कौन सा रूम में जा रहा वो देख सकते हैं। ओके, ये देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं कि आपको भी समझने में आसानी होगा।
ये देखिए इसी तरीके से हमारा ये जो जितना है, ये देख सकते हैं हमारा जितना है ये सारे का नंबर है इसमें। और इसमें बहुत सा स्पेयर भी होता है। स्पेयर का मतलब ये हो गया कि हमारा ये एमसीबी में कुछ वायर नहीं लगेगा, तो इसके लिए ये यहाँ पे शेड्यूल में बताता है कि ये खाली जगह है। तो ये खाली जगह पे इस तरह से राइटिंग होता है, देख सकते हैं इस तरह से। बस शेड्यूल में यही है और कुछ नहीं है। और इसमें जो मेन केबल जो आता है ये देख सकते हैं, ये मेन केबल है। ये जो मेन केबल है ये देख सकते हैं इस तरह से 1x4 कोर, मतलब इसमें RYB और साथ में न्यूट्रल रहेगा। तो चारों को मिला के इसी को कहते हैं 1x4 कोर। मतलब 1 का मतलब एक केबल आएगा और 1x4 कोर मतलब इसमें 4 अंदर इसके वायर होगा। ये देख सकते हैं 10 mm, मतलब इसका साइज जो रहेगा वो 10 mm का रहेगा। ओके, ये देख सकते हैं पूरा 1x1 कोर गुने 10 mm, मतलब जो वायर जो इसका है ये 10 mm इसका साइज रहेगा। और यहाँ देख सकते हैं PVC, GPVC, ECC आर्मर केबल है ये देख सकते हैं। और बाकी तो इसमें और भी डिटेल है, मगर ये सब को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देख सकते हैं सिंगल कोर, मतलब जो हमारा ये देख सकते हैं लाइट का जो वायर आएगा वो सिंगल कोर का होगा, मतलब ये अलग अलग रहता है। RYB ये सारा अलग अलग होता है, मतलब वो सिंगल कोर, मतलब इसमें सिंगल ही वायर रहेगा, इसलिए इसको सिंगल कोर कहते हैं LTG। ये देख सकते हैं ये पूरा नंबर है इसमें, ये देख सकते हैं। ये सब को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेन आपको इसी को फॉलो करना है। हमारा कौन सा फेरूल डलेगा, R1 है तो R1 का ही फेरूल डलेगा, इसमें पूरा डिटेल बताता है, समझ सकते हैं। पहले पावर इसमें आता है, ये 40 एम्पेयर का TPMCC भी है। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। पूरा डिटेल में आपको बताने का कोशिश किया हूँ, अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताएंगे। या नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें सारा कुछ DB का ही होता है, इसीलिए इसका लोड शेड्यूल बोलते हैं। ओके, इसमें देख सकते हैं इसमें किलो वोल्ट क्या है, सारा कुछ इसमें बताता है, मतलब लोड इन कितना है किलो वाट, वो सारा उसके बारे में ये बता रहा है। तो आपको इससे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस पे फॉलो करना है कि हमारा वायर कहाँ जा रहा है। ये वो रूम है MMR रूम 2, मतलब ये जितना है ये रूम के बारे में लिखा है कि हमारा कहाँ पे जा रहा है, कौन सा रूम में जा रहा है। ये देख सकते हैं कोलिडोर है, ये कोलिडोर का है, मतलब जहाँ जहाँ हमारा वायर जाता है उसके बारे में ये बताता है। इससे हमको पता लगता है कि जो हमारा R1 का सर्किट है वो कहाँ जा रहा है, इसी के हिसाब से फेरूल डलता है। ये देख सकते हैं ड्राइंग पे वीडियो बनाए थे कि ड्राइंग में भी DB का नंबर लिखा होता है, सर्किट नंबर, तो उसके हिसाब से ही ये भी होता है शेड्यूल भी। आप देख के समझ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। देख सकते हैं पूरा ड्राइंग का आपको, ये ड्राइंग जो है इसका आपको पूरा बताए हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, इससे न्यू वीडियो आने वाला सबसे पहले आप देख पाएंगे।